हेलो एवरीवन, विकास कश्यप का आपको बहुत बहुत नमस्कार। आज फिर से हम क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड 2025 के प्रीवियस ईयर पेपर के बहुविकल्पीय प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे, जो 2026 के बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर ए दिया है √3 बटे में √5, ऑप्शन बी दिया है √2 गुणे में √7, ऑप्शन सी दिया है एक ब्रैकेट में √5 प्लस √7 और दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7 और ऑप्शन डी दिया है √12। अब हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को देख लेंगे कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या है। पहला ऑप्शन दिया है √3 बटे में √5। अब देखो, √3 बटे में √5 को हम लिख सकते हैं 3 बटे 5 का रूट, और 3 बटे 5 का रूट क्या होगा, √3 बटे 5। कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं। देखो, अगला ऑप्शन दिया है √2 गुणे में √7 दिया है, और √2 गुणे में √7 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो दोनों का रूट है तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणे में 7, और रूट के अंदर 2 गुणे में 7, 2 का 7 से गुणा कराएंगे तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, और √14 भी क्या होगा, हमारी एक अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन नंबर सी की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, ऑप्शन नंबर सी दिया है √5 प्लस √7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में दे रखा है √5 माइनस √7, √5 माइनस √7। अब देखो, √5 को अगर ए माने तो √7 को बी मान लेंगे हम लोग। √5 को हमने ए मान लिया, √7 को हमने बी माना, तो देखो ए प्लस बी और ए माइनस बी। देखो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर। अब हमें पता है इसके स्क्वायर से इसका रूट कट जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका भी रूट कट जाएगा, तो ये आएगा यहाँ से 5 माइनस 7। अब देखो, 5 माइनस 7, जब 5 को हम माइनस 7 से घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, और माइनस का 2 हमारी कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। अगले ऑप्शन की बात करें तो लिखा हुआ है अगला √12 लिखा हुआ है। √12 को हम क्या लिख सकते हैं, √12 को लिख सकते हैं हम लोग 4 गुणे में 3, और 4 का रूट होता है 2, तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 3, 2√3। अब देखो, 2√3 भी कैसी संख्या होती है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो हमसे पूछा क्या था उसने, हमसे पूछा था कि परिमेय संख्या कौन सी है। तो परिमेय संख्या कौन सी है, जिसका सोल्यूशन आया माइनस का √2, और माइनस का √2 किसका सोल्यूशन आया है, √5 प्लस √7 गुणे दूसरे ब्रैकेट में √5 माइनस √7, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रैखिक समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 5 एवं 3x प्लस 2y बराबर 8 के युग्म का हल होगा। अब देखो, हल होगा का मतलब क्या है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखो, इसमें क्या लिखे हुए हैं ऑप्शन में। देखो, पहला ऑप्शन लिखा है ए नंबर अद्वितीय, दो बी नंबर ऑप्शन दिया है 2, सी नंबर ऑप्शन दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल, और ऑप्शन नंबर डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो हमें चेक करना है कि इन रैखिक समीकरण युग्म के हल कैसे होंगे, अद्वितीय होंगे या इनके 2 हल होंगे या अपरिमित रूप से इनके अनेक हल होंगे। तो देखो, इसको चेक करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं इन दोनों रैखिक समीकरणों को। तो लिखा 2x प्लस वाई बराबर 5, और दूसरी रैखिक समीकरण क्या लिखी हुई है, 3x प्लस का 2y इज इक्वल टू 8। अब देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले a1 b1 और c1 की वैल्यू निकालेंगे। देखो, a1 होता है x का गुणांक, तो x का गुणांक कितना लिखा है 2, b1 होता है y का गुणांक, तो b1 की वैल्यू कितनी होगी, y के गुणे में कुछ नहीं लिखा है तो इसका मतलब 1, और c1 की वैल्यू कितनी लिखी है, अचर पद लिखा है हमारे पास 5। अब देखो, यहां से a2 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी 2, और c2 की वैल्यू है 8। अब हम यहां से चेक करने के लिए कि इन रैखिक समीकरण युग्मों के हल कैसे हैं, अद्वितीय हैं या अपरिमित रूप से अनेक हल है या इनका कोई हल नहीं है। तो उसके लिए हम क्या निकाल लेते हैं, a1 बटे में a2। a1 की वैल्यू कितनी है 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है 3, तो देखो a1 बटे a2 कितना आ गया, 2 बटे में 3। फिर निकाल लेते हैं हम लोग b1 बटे में b2। b1 की वैल्यू कितनी है 1 है, और b2 की वैल्यू कितनी है 2 है। अब देखो, a1 बटे a2 2 बटे 3 आया है, b1 बटे b2 1 बटे 2 आया है। a1 बटे a2 की वैल्यू b1 बटे b2 के बराबर नहीं है, मतलब a1 बटे में a2, a1 बटे में a2 बराबर नहीं है b1 बटे में b2 के। तो इसका मतलब ये कैसे समीकरण युग्म है, ये समीकरण युग्म जो रेखा बनाते हैं वो कैसी रेखा बनाते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा बनाते हैं, और प्रतिच्छेदी रेखा
कितनी जगह पर काटती है? दोनों रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं और रेखाएं जितने बिंदु पर काटती हैं उनके उतने ही हल होते हैं। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं एक बिंदु पर काटती हैं, तो इसका मतलब उनके हल कितने निकलेंगे? एक निकलेगा। और एक हल को हम लोग क्या बोल देते हैं? अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल कौन से ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन लिखा है एपी 6,10,14 डैश 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 का 25वां पद होगा। अब एपी हमें कौन सी दे रखी है? देखिए एपी दे रखी है 6,10,14 डैश डैश डैश। अब देखो इसमें से हमें 25वां पद निकालना है, तो 25वां पद निकालने के लिए हम लोग एनवा पद वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और एनवा पद वाला फॉर्मूला क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, अब देखो ए एन क्या होता है? एनवा पद होता है। ए क्या होता है? प्रथम पद होता है। एन क्या होता है? पदों की संख्या। और डी क्या होता है? सार्वंतर। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से सार्वंतर निकालेंगे डी, और डी की वैल्यू होती है a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 करके डी निकाल लेते हैं हम लोग। अब देखो a2 की वैल्यू कितनी दे रखी है? a2 की वैल्यू दे रखी है 10। देखो इसको बोलते हैं हम लोग a1, इसको बोल देते हैं a2 और इसको बोल देते हैं a3, ऐसे ही आगे चलता चला जाता है। तो देखो a2 की वैल्यू है 10 माइनस a1 की वैल्यू है 6। अब देखो 10 से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। तो इसका मतलब सार्वंतर कितना आ गया है? 4। अब देखो हमें 25वां पद निकालना है, तो हम n की जगह पर क्या लिख देंगे? 25। तो लिख देंगे a 25 बराबर a की वैल्यू कितनी है? 6 है। a मतलब प्रथम पद कितना है? 6 है। फिर बाद में लिखेंगे प्लस n, कौन सा पद निकालना है? 25वां। तो n की वैल्यू कितनी आएगी? 25 माइनस 1। और d कितना निकाला है अभी हम लोगों ने? 4। तो देखो यहां से 25वां पद निकालेंगे हम लोग, तो कितना आएगा? लिखोगे 6 प्लस 24, 25 से 1 गया 24 बचेगा, और 24 का जब 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? देखो यहां से 25 से 1 गया 24 बचा, और 24 गुणे में 2, 24 गुणे में 4। अब देखो यहां से लिखेंगे 6 प्लस 4 चक्कू 16 का 6 हासिल 1, और 4 दूना 8, और 8 और 1 9। फिर बाद में देखो 96 में जब 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 112। कितना आएगा? 102। देखो 96 में जब हम 6 जोड़ेंगे, 96 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 102 आएगा। तो इसका मतलब 25वां पद हमारा क्या होगा? 102। अब देखो 102 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल माइनस 2 हो तो p का मान होगा। अब देखो द्विघात समीकरण क्या दे रखी है? एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का p बराबर 0। अब इस द्विघात समीकरण का एक मूल कितना दे रखा है? माइनस का 2 दे रखा है। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी दे रखी है? माइनस का 2। अब जहां जहां पे x है वहां पे हम लोग माइनस 2 रख देंगे। तो देखो यहाँ एक्स स्क्वायर है तो x की जगह पर रखेंगे माइनस का 2, x का स्क्वायर है तो क्या कर देंगे? माइनस 2 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस 2 लिखेंगे, गुणे में x की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, और फिर बाद में माइनस का p बराबर 0। माइनस 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4 प्लस 2 और माइनस 2 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा? माइनस का 4। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और फिर माइनस p बराबर 0। अब देखो प्लस का 4 माइनस का 4 कट जाएगा तो बचेगा माइनस का p बराबर 0। अब माइनस से पूरी इक्वेशन को गुणा कराएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस का 0 होता ही नहीं है। माइनस अपना 0 मतलब 0 अपना माइनस खा लेता है। तो इसका मतलब p की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0। p की वैल्यू कितनी आएगी? 0। अब देखो 0 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? 0 दे रखा है हमें फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका मतलब ए ऑप्शन हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी। देखो एक बिंदु हमें दे रखा है 2,3, कितना दे रखा है? 2,3, और दूसरा बिंदु दे रखा है हमें 4,1। दूसरा बिंदु क्या दे रखा है? 4,1 दे रखा है, और हमसे पूछा है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी। अब देखो दूरी निकालने के लिए हम दूरी सूत्र लगा देते हैं, और दूरी सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब हमें पता है ये वाली वैल्यू हमारी x1 होती है और ये y1 होती है, ये वाली वैल्यू x2 होती है और ये y2 होती है। अब हम लोग यहां से वैल्यू रखेंगे तो देखो क्या आएगा? अंडर रूट के अंदर x2 की जगह पर कितना है? 4, तो लिखेंगे 4 माइनस x1 की जगह पर 2 लिखा है तो लिख देंगे 2 इनका होल स्क्वायर। फिर ये वाला प्लस लगाएंगे, y2 की वैल्यू है 1 माइनस y1 की वैल्यू कितनी है? 3, तो लिख देंगे 3 और फिर इसका
होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से 4 में से 2 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2 का स्क्वायर प्लस प्लस 1 में से -3 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -2 का होल स्क्वायर, फिर इसका होल अंडर रूट। अब देखो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, प्लस -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4 ही होता है, इसका होल अंडर रूट। 4 + 4 कितना आएगा, अंडर रूट के अंदर 8, और अंडर रूट के अंदर 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणे में 2। 4 का रूट कितना आता है, 2 आता है, और फिर अंडर रूट के अंदर कितना बचेगा, 2। तो इसका मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी कितनी आएगी, 2√2। 2√2 देखो कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी में, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। देखो अगला क्वेश्चन हमारे पास लिखा हुआ है, कह रहा है त्रिज्या r वाले, क्या कह रहा है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, जिसका कोण थीटा है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ फॉर्मूला ही लिखा है, तो हमें इस त्रिज्यखंड के सूत्र, देखो वृत्त के त्रिज्यखंड के सूत्र का हमें फॉर्मूला बताना है। देखो वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त के त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर, थीटा बटे में 360 डिग्री पाई आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे लिखा है थीटा बटे में 180 2 पाई आर, और 2 पाई आर क्या होता है, परिधि होता है वृत्त की, तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। अगले ऑप्शन की बात कर लेते हैं हम लोग देखो अगला ऑप्शन लिखा है थीटा बटे में 180 पाई आर स्क्वायर। देखो पाई आर स्क्वायर तो दिख रहा है, लेकिन थीटा बटे में 180 नहीं होता है, कितना होता है, 360, और यहाँ पे 180 लिखा है, तो इसका मतलब ये भी ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखो लिखा है थीटा बटे में 360, सही है, फिर लिखा है 2 पाई आर, तो इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन सही होगा। लेकिन यहाँ पे लिखा है थीटा बटे में 720 गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर, बस उसने कुछ नहीं किया है, उसने 2 से गुणा और 2 से भाग करा दिया है। तो यहाँ पे लिखा है थीटा बटे में 2 का गुणाया कराया है 360 डिग्री से, और 2 का पाई आर स्क्वायर से गुणा करा दिया है। देखो अब हम अगर 360 डिग्री को 2 से गुणा कराएंगे तो 2 0 में 0, 2 छक्का 12 का 2 हासिल, 1 2 3 6 और 1 7, 720 डिग्री गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा, जिसमें लिखा होगा थीटा बटे में 720 डिग्री गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखो थीटा बटे में 720 डिग्री गुणे में 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर होगा। आई होप ये क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ आए होंगे। मिलते हैं अगली क्लास में इसी के अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।